हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा मेन टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को चेक किया था। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो बिल्कुल सिमिलर है बॉइलिंग पॉइंट की तरह, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर होता है सॉलिड स्टेट का एंड लिक्विड स्टेट का, वो दोनों का क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। वेपर प्रेशर सिमिलर हो रहा है किसी जिस भी टेम्परेचर के ऊपर, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। इज दैट टेम्परेचर एट विच vapor pressure of solid state is equal to the vapor pressure of liquid state। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर होता है, किसका, लिक्विड का, लिक्विड फॉर्म के अंदर एंड सॉलिड फॉर्म के अंदर। सॉलिड के अंदर भी वेपर होते हैं, जैसे कोई सॉलिड है सब्लिमेशन के अंदर भी जा सकता है, तो सॉलिड स्टेट के अंदर वेपर होते हैं। जब दोनों का जो वेपर प्रेशर है लिक्विड स्टेट का और जो सॉलिड स्टेट का है, अगर वो इक्वल हो रहा है जिस भी टेम्परेचर के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ से चेक करते हैं। इस साइड हमारा टेम्परेचर, इस साइड हमारा वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए लिक्विड स्टेट में मींस सॉल्वेंट के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर बीच में। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्योर सॉल्वेंट है तो उसके जो वेपर्स है वो ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो सिंपल बात है जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो अगर आप सॉल्वेंट का बनाओगे तो सॉल्वेंट के लिए ये वाला हमारा ग्राफ बन जाएगा सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, देखिए पहले हमारे यहाँ जो वेपर प्रेशर था यहां पर था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं जो वेपर है वो ज्यादा बनेंगे, और वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा, इसलिए जो वेपर प्रेशर है वो हमारा क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। अब हमने क्या किया, सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका वेपर प्रेशर है, तो जिसके कारण जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका वेपर प्रेशर है ही नहीं, तो जो सॉल्वेंट के जो मोलिक्यूल है वो कम होंगे तो मींस जो वेपर बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे, और वेपर अगर कम बन रहे हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन केस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया है, कम है, किससे, सॉल्यूशन से, ये आप सॉरी सॉल्वेंट से, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में है, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी हमारा लिक्विड स्टेट के अंदर है, दोनों लिक्विड स्टेट के अंदर है। ठीक है, अब देखिए क्या है, मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आप देखोगे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा ही है कंपेयर टू किससे, सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूशंस के अंदर जो वेपर्स है वो ज्यादा बन रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर है, सॉरी जो सॉल्वेंट है उसके अंदर वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं, और जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब ये जो सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट के अंदर, उसको हमने फ्रीज किया,
सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया। सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसका वेपर प्रेशर चेक किया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है वो ये वाला है। ये है हमारा सॉलिड स्टेट। जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में है। जो सॉल्वेंट है उसको हमने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसका वेपर प्रेशर को चेक किया, तो उस केस के अंदर हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर सॉलिड का इक्वल हो जाए किसके, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, जिस टेम्परेचर के ऊपर। अभी देखिए यहां पर ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड स्टेट के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर इक्वल आ रहा है सॉलिड स्टेट के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके। तो ये वाला जो पॉइंट है उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहां पर इसके लिए टेम्परेचर हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए T नोट है, फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए हम लगाया T नोट सॉल्वेंट के लिए आ गया। अब उसी प्रकार जो सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड स्टेट के अंदर है। जिस टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर इक्वल आ जाए किसके, सॉलिड स्टेट के ऊपर इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का सॉलिड का क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोल देंगे। तो इसको ये वाला बन जाएगा, तो ये हो गया हमारा टी है, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया हमारा डेल टी एफ। इसको हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड आ रही है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड आ रही है तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है। जो डिक्रीज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम डेल टी एफ से। तो हमारा डेल टी एफ किसके बराबर आ जाएगा, ज्यादा माइनस कम, टी नोट एफ माइनस टी एफ, टी नोट एफ माइनस टी एफ हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा जो डेल टी एफ है वो हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है। टी नोट एफ है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। टी एफ है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब देखिए ये देखा गया है सेम उसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट की तरह है, जो डेल टी एफ होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के। किसके होता है, मोलालिटी। तो यहां पर m हमारा क्या, मोलालिटी है, ठीक है। मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट यूज करते हैं, तो हमारा डेल टी एफ कांस्टेंट यूज कर दिया हमने के एफ एन। यहां पर जो के एफ है उसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ को हम क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रायोलाइट कांस्टेंट भी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, सॉरी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अगर हम केएफ को चेक करें, अगर हम मोलरिटी को 1 मान ले, यूनिटी मान ले, अगर हम m की वैल्यू 1 पुट कर दे, मोलरिटी की वैल्यू 1 पुट कर दे, तो हमारा डेल टी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, केएफ के इक्वल आ जाएगा ना। तो हम यहां से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को बता सकते हैं कि जो हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है इक्वल आ जाएगा किसके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। कब, जब हमारी मोलरिटी क्या हो, 1 हो, यूनिटी हो, तब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम मोलरिटी को पुट कर देंगे तो हमारा जो डेल टी एफ है वो इक्वल आ जाएगा किसके, टी एफ, ठीक है।
मोलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, और मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास हमने सोल्वेंट का W मान लिया, अपॉन में मोलिकुलर मास सोल्वेंट का m नॉट मान लिया, m मान सकते हो, इनटू जो मास ऑफ सोल्वेंट है वो केजी के अंदर आप यहां पर ग्राम्स में ले रहे हैं, तो मास ऑफ सोल्वेंट हमने कैपिटल W मान लिया है, ठीक है, वो किस में है, ग्राम्स में। अब ग्राम्स को केजी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। हमारा ये लास्ट फार्मूला निकल के आ गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस के अंदर, ठीक है। तो डेल टीएफ किसके इक्वल आ गया, के एफ इनटू डब्ल्यू। यहां पर जो स्मॉल डब्ल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यहां पर एम नोट या एम कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सोल्यूट को, ठीक है। यहां पर कैपिटल डब्ल्यू ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स में। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो फिर से देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है। सबसे पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर होता है सॉलिड स्टेट का इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट के इक्वल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच के अंदर। तो सोलवेंट के केस के अंदर क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है सोलवेंट का ज्यादा होता है, इसलिए इसका ग्राफ हमारा ये वाला बन गया। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है कम होता है क्योंकि सॉल्यूशन के केस के अंदर जो वेपर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कम होता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन का जो हमारा ग्राफ है वो ये वाला बन गया है, ठीक है। अब सॉलिड के केस के अंदर जैसे हम सॉलिड स्टेट के अंदर गए हैं तो इसका ग्राफ हमारा ये बन जाएगा। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इक्वल हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस केस के अंदर सॉलिड के केस के अंदर T नॉट F यहां पर आ गया, सॉल्यूशन के केस के अंदर हमारा यहां पर आ जाएगा TF, और जो डिक्रीज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टीएफ से। डेल टीएफ इक्वल आ जाएगा T नॉट F माइनस TF हो गया है। हमने ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलरिटी के। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो आप कांस्टेंट यूज करोगे KF की वैल्यू अगर हम m मोलरिटी की वैल्यू आप 1 पुट कर दो यूनिटी हो जाए तो डेल टीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, KF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डेल टीएफ इज इक्वल टू KF हमारा हो गया है। उसके बाद हमने डेल टीएफ निकाला KF इनटू W इनटू 1000 अपॉन में m नॉट इनटू W ग्राम्स। तो ये हमारा टॉपिक था, इसको डिटेल से चेक करिए। जो ग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को चेक करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी है। टिल देन बाय, थैंक यू।